ओके, अब इंटीग्रेशन में हम आगे करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसका मतलब अभी तक हम जितने भी इंटीग्रल कर रहे थे देवर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। सो डेफिनेट इंटीग्रल्स कौन से होंगे? अगर आप उसको देखेंगे तो आप वो इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स होंगी, एक लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी, उनको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। मीन नॉर्मली होता है इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्राइम एक्स? एफ ऑफ एक्स ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन इसी इंटीग्रल पे अगर मैं लिमिट्स अप्लाई कर, लिमिट्स मीन यहाँ पे जो लिमिट होगी, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट ए एंड द अपर लिमिट इज बी। सो जब किसी भी इंटीग्रल में लिमिट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ऐसे इंटीग्रल को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। सो इसका मतलब इससे पहले कहीं लिमिट्स नहीं थी, जितने भी हमने इंटीग्रल्स पढ़े देवर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डेफिनेट इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में क्या चेंज आएगा? एक तो ये बात कि जो इंटीग्रेशन का मेथड है वही रहेगा, इसमें इंटीग्रेट जिस तरह आप पहले करते थे उस तरह करेंगे। एफ प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? एफ ऑफ एक्स। लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद आपने लिमिट्स पुट करनी। लिमिट्स पुट करनी है का क्या मतलब है? पहले पुट करेंगे अपर लिमिट बी माइनस लोअर लिमिट बी ए। मीन एफ प्राइम एक्स को इंटीग्रेट किया, क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स। इसमें पहले एफ ऑफ एक्स में अगर बी पहले पुट करें तो वो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ बी देन माइनस, और उसी एफ ऑफ एक्स में फिर ए पुट करें बी, इट विल बिकम एफ ऑफ ए। सो डेफिनेट इंटीग्रल f prime of x limits a to b is equal to f of b minus f of a। मीन जब भी डेफिनेट इंटीग्रल आएगा इसको नॉर्मल वे से इंटीग्रेट करेंगे आप, और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स पुट करनी है। पहले पुट करनी है अपर लिमिट माइनस, देन पुट करनी है लोअर लिमिट। इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज यू वांट टू इंटीग्रेट 3x square minus 8x plus 5 dx and the limit is 1 2 3। लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 3। सुनिएगा जरा, देखिएगा पहले। सबसे पहले आप क्या करें, इसको इंटीग्रेट कीजिए। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर? इट्स 3x क्यूब बाय 3, मीन इट्स सिंपली x क्यूब। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 8x? इट्स माइनस 8x स्क्वायर बाय 2, मीन माइनस 4x स्क्वायर। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 5? इट्स 5x प्लस सी। अभी मैं नहीं डालूंगा, मैं थोड़ी देर में इसकी अब रीजन बताऊंगा कि अब सी नहीं डालना। लेकिन इधर देखिए, मुझे बताइए, अभी लिखे नहीं, इंटीग्रेट हम कर चुके हैं ना। सो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन का सिंबल तो रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अब ये इंटीग्रल नहीं आना चाहिए। क्या लिमिट्स भी हम यूज कर चुके हैं? लिमिट्स भी यूज नहीं की। सो अब आप शो करें कि आपने सिर्फ इंटीग्रेट किया, लिमिट्स से यूज पुट की। सो उसके लिए नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है 1 3। मीन इंटीग्रल का साइन हम नहीं लिख सकते क्योंकि इंटीग्रेट तो हम कर चुके हैं। तो ये सब बार्स आप लिखते हो और एंड पे लिखते हैं 1 3, मीन अभी आपने लिमिट पुट नहीं की। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये लिमिट्स पुट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में आपने सिंपली क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रल साइन रिमूव हो गया। प्लस सी नहीं लिखा मैंने, उसकी रीजन थोड़ी देर में बताता हूँ। अब लिमिट्स क्या है? 1 3। अब आप लिमिट पुट कीजिए। लिमिट कैसे पुट करेंगे? फर्स्ट पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन जहां भी एक्स है वहां पे आप 3 पुट कर दीजिए। सो 3 क्यूब minus 4 3 square plus 5 into 3. So this is upper limit minus lower limit, मीन आप x में 1 पुट कर दीजिए। 1 cube minus 4 into 1 square plus 5 into 1. So upper limit minus lower limit. So we will get एक न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। 3 cube is 27
व्हाट्स आंसर? 4 आ रहा है, कुछ और है? 4. So this is the answer for the integration of 3x square minus 8x plus 5 with limit 1 to 3. So क्या करना है, वही करना है, इंटीग्रेट करना है और उसके बाद लिमिट्स पुट करनी है। और लिमिट्स कैसे पुट करनी है? फर्स्ट अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। अच्छा अब आप बताइए यहाँ पे c क्यों नहीं लिखना, क्या लगता है आपको? नहीं जब मैंने क्या किया कि जब भी लिमिट्स है अब आप c मत लिखिएगा, लेकिन अगर लिख दें तो क्या होगा? देखिए अगर मैं यहाँ प्लस c लिख दूं तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे प्लस c आएगा, माइनस लोअर लिमिट में भी यहाँ प्लस c आएगा, ये प्लस c माइनस c, ये प्लस c माइनस c और इस माइनस की वजह से वो कैंसिल ही हो जाएगा, ऐसा है ना? सो जब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल हो देयर इज नो नीड टू राइट c। जब आपके पास लिमिट्स आ जाएंगी अब हम c नहीं लिखा करेंगे। जी गॉट इट। ओके जी, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। -1 to 2 इंटीग्रेट x cube minus 4dx। सबसे पहले आपने इंटीग्रेट किया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इज x4/4, इंटीग्रेशन ऑफ -4 इज -4x। इंटीग्रेट कर चुके हैं, लिमिट्स अभी पुट नहीं की, लिमिट्स है -1 to 2। सब पुट करें, अपर लिमिट 2^4/4 -4 into 2, so this is upper limit, minus lower limit -1 raised to power 4/4 -4 into -1। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। व्हाट्स द आंसर? -33/4 -8.25, right? One more question. Integrate 3x plus 1 limit 0 to 8 dx। So 3x plus 1 whole power 1/2 को इंटीग्रेट करना है 0 to 8। So first the integration is 3x plus 1, पावर 1/2 में 1 ऐड किया तो 3/2, डिनोमिनेटर में भी 3/2 जिसका 3 हम लिखेंगे 2 न्यूमरेटर में, एंड इनर का डेरिवेटिव भी उम्मीद है आपने डिवाइड किया होगा, प्लस c नहीं आएगा, एंड द लिमिट इज 0 to 8। सो इसको पहले सिंप्लीफाई फर्दर कर लेते हैं, दिस इज 2 अंडर रूट, ओके 2 3x plus 1 power 3/2 over 9। सो लिमिट्स पुट कीजिए, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट पुट करेंगे 2 8 थी 24 plus 1 25 पावर 3/2, ये अपर लिमिट पुट करने से, माइनस लोअर लिमिट पुट करें 0, so 2 into 0 plus 1 1 1 power 3/2 is 1, so 2/9। 248 over 9, yes, so 248 over 9।
ओके, ये तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल, मेरा ख्याल है इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, वही इंटीग्रेशन है, पहले सिर्फ लिमिट्स ऐड हो गई। बट द क्वेश्चन इज, ये जो इससे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल थे, उनका आंसर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ही आता था, इन टर्म्स ऑफ एक्स। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर तो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। मीन फर्स्ट में 4 आंसर आया, जो फर्स्ट एग्जांपल की उसका आंसर 4 आया। सेकंड जो आंसर आया -8.25। थर्ड जो भी आंसर आया वो 248 बाय 9, एक न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है। अब ये आंसर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आंसर रिप्रेजेंट करता है एरिया को। अब आपके पास एक्चुअल एप्लीकेशन आ रही है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की जो एक्चुअल एप्लीकेशन है कि इंटीग्रेट जिस भी कर्व को आप करते हैं, it will give you the area between the curve and x axis। क्या मतलब, जरा समझिएगा। देखिए, सपोज कि आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है। आपको अभी मैंने ये बताया कि इंटीग्रेशन गिव्स यू द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। इसका मतलब कि अगर मैं कर्व को इंटीग्रेट करूंगा तो वो एरिया आएगा बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पे कौन सा एरिया है जो बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस? अगर मैं वो लेवल करूं, सो आप देखेंगे कि दिस इज द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। यही है सारा एरिया। इज दिस द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस? राइट। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने तो थोड़ा सा भी किया, अगर देखा है तो ये कर्व आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, इधर इधर फर्दर ये एरिया इस तरफ जाता जाएगा। और सो ये इंटीग्रेशन के थ्रू जो एरिया आता है, ये तो कंफर्म है एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। लेकिन कौन सा एरिया? ये तो इनफिनिट एरिया है। एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस तो इनफिनिट आ रहा है। तो हमारे पास ये जो आंसर्स आ रहे थे पीछे, अभी 4 आया, 3, 28, 7/9, जो आंसर्स आ रहे हैं वो तो डेफिनेट से आंसर आ। वो कौन से आंसर है? वो बेसिकली जब आप कर्व को इंटीग्रेट करते हैं विद अ सर्टेन लिमिट। जिस तरह अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करूं एक सर्टेन लिमिट के साथ, और वो लिमिट्स हो सपोज 0 to 3। 0 to 3 का मतलब ये कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 3। दिस इज x इज इक्वल टू 0, this is 1, this is 2, this is 3। So x is equal to 0 ये लाइन है, और x is equal to 3 ये लाइन है। So अगर आप इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे with the limit 0 to 3, it will give you the area between the curve and x axis and also between the limit 0 and 3। So इसका मतलब उस केस में आपके पास ये एरिया आ जाएगा। You will get this area। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये एरिया आपने इससे पहले ओ लेवल में किसी मेथड से क्या ये एरिया कर सकते हैं? कि ये मेथड से आपको आता है जिससे आप ये एरिया कर सकें? द आंसर इज नो। ये कोई, ये ट्रेपेजियम भी नहीं है, ये ट्रायंगल भी नहीं है। सो ये आप सिर्फ इंटीग्रेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया बिटवीन अ स्पेसिफिक कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो उस कर्व को इंटीग्रेट करना है। ये इंटीग्रेट किसको करना है? उस कर्व को इंटीग्रेट करना है। सो यू विल गेट द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। अब देखिए, ओके जी, एक इक्वेशन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x² - 4x
प्लस 10। इस कर्व का स्केच कैसा होगा? हमें एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको स्केच करके बता दूं। सपोज करता हूँ कि इसी का कर्व की इस कर्व का ये ग्राफ है। सो इस इक्वेशन का ये ग्राफ, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये है आपके पास 2 और वो जो भी है। सपोज आपको यहाँ पे कहता है this is 0 and this is 2. If the question is to find the shaded area, मीन इसको ये y है या f of x से कुछ भी कहता है, फाइंड अगर करने के लिए कहता है शेडेड एरिया, कर लेंगे शेडेड एरिया। इस कर्व की अगर इक्वेशन गिवन है तो आप उस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। जी बताइए, इस कर्व को इंटीग्रेट करना है हमने, सो इसका मतलब हमें इंटीग्रेट करना है x² - 4x + 10। उसने नहीं कहा कि लिमिट्स क्या लगाएं, आप बताएं क्या लिमिट्स अप्लाई करेंगे, और अगर अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? 0 and 2 मीन लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट इज 2। सो हम, क्योंकि क्वेश्चन डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि हमने 0 से 2 तक एरिया कैलकुलेट करना है, सो अप्लाई द लिमिट 0 to 2। इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो एरिया होगा, ये शेडेड एरिया। सो इसका मतलब इससे हमारे पास अब एरिया मिलने वाला है। सो और इसको अब इंटीग्रेट करना, लिमिट फाइंड करना, पुट करना, ये अब आपको आता है। सो इससे जो आंसर आएगा वो ये शेडेड एरिया होगा। तो x² की इंटीग्रेशन इज x³ / 3 माइनस, सॉरी, अच्छा नेक्स्ट -2x² + 10x, लिमिट्स 0 to 2। सो पुट कीजिए अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट, 2³ पुट करेंगे 8/3, 2² 4 2 8 + 20, अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो सब क्योंकि x में आ रहा है वो 0 ही हो जाएगा। सो बताइए व्हाट्स द शेडेड एरिया? फोर्टी 44/3। तो इसका एरिया जो भी यूनिट हुई, यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर अगर कहीं कुछ दिया हुआ है या जो भी है उसका यूनिट स्क्वायर। जी, सो इसका मतलब इंटीग्रेशन के थ्रू अब आप एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस अब आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये वाकई एरिया मिलता है, इस चीज को हम कंफर्म करना है। इस चीज को हम एक एग्जांपल से कंफर्म करेंगे। मीन कोई ऐसा एरिया, हम कोई ऐसी शेप लेते हैं जिसका एरिया विदाउट इंटीग्रेशन भी हम कर सकते। ओके, ऐसी शेप क्या है? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, क्योंकि उससे जो शेप बनेगी वो ट्राइंगल, ट्रेपेजियम या रेक्टेंगल ही बनेगी। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन है y = 2x + 1। ठीक हो गया। सपोज करता हूं कि मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको इंटीग्रेट कीजिए -1 से लेकर 3 तक विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन। बताइए इस रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल बन रही है, विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन इसका एरिया बताइए क्या होगा? कर लेंगे ना इसका एरिया, ट्राई करें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी बेस बताइए कितनी है? -1 से 3, 4 इसकी बेस हुई। हाइट कैसे फाइंड करेंगे आप? हाइट मीन यहाँ पे ये लेंथ फाइंड करनी है ना।
सो उस लाइन की इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 पुट करें y आ जाएगा, वो y उसकी हाइट होगी। अगर x 3 पुट करें 3 टू द 6 प्लस 1 7, सो इसका मतलब ये जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 7। अब y कोऑर्डिनेट 7 है तो व्हाट इज द हाइट? हाइट इज 7, सो हाइट है इसकी 7। सो एरिया क्या हुआ? 7 4 28 ओवर 2 14। सो ये एरिया आपने 14 फाइंड कर लिया, लेकिन ये एक ऐसी शेप थी जिसका एरिया आपने नॉर्मली आपको पहले ही आता है, कोई मसला यहाँ पे। अब इसी का मैं एरिया विद इंटीग्रेशन करने लगा। अगर मुझे इसका एरिया थ्रू इंटीग्रेशन करना है जस्ट टू चेक कि वाकया ही कि इंटीग्रेशन से हमें एरिया मिल रहा है, सो हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है उसको इंटीग्रेट करेंगे। ग्राफ की इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 1। उसको इंटीग्रेट करेंगे एंड व्हाट शुड बी द लिमिट्स? -1 से 3। सो आप देखिए क्या इंटीग्रेशन से भी वही एरिया आता है। सो 2x plus 1 की इंटीग्रेशन इज 2x square by 2 mean x square। 1 की इंटीग्रेशन इज x। लिमिट्स -1 to 3। अपर लिमिट फर्स्ट 3 square plus 3 minus lower limit -1 square plus -1। क्या आ रहा है? 3 square 9, 9 plus 3 12। गलत लेबल किया हुआ है। एक्स इंटरसेप्ट बताइए क्या होता है होगा इसका? सॉरी, सारा प्लान गलत हो गया। एक्स इंटरसेप्ट इसका बताइए क्या होता है? फाइंड y 0 पुट करें -1/2 -0.5। अगर आप y में 0 पुट करें तो ये -1 नहीं है, ये मैंने पॉइंट गलत लेबल किया, दिस इज -0.5। ऐसे ही है ना? अब बताइए वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बेस क्या बनेगी? बेस बनेगी 3.5। सो अब इसकी कैलकुलेशन करें, क्या आ रहा है? 3.5 जब की, सो उससे एरिया बताइए क्या आ रहा है? कैलकुलेशन से करें 12.25, तो ये आ गया 12.25। सो इसका मतलब इधर भी हमें लिमिट्स अब क्या लेनी चाहिए? -0.5 से 3 तक, -0.5 से 3 तक। सो लिमिट्स हैं -0.5, -0.5, -0.5, -0.5। सो ये आपके पास आ जाएगा +0.25 विच इज 12.25।